नरं चैवनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, देवी पुराण के अंतर्गत हम आपको भगवती की महिमा की नई नई कथाएं सुना रहे हैं। आज आपको देवी के दिव्य दर्शन किए तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने देवी के जो दिव्य दर्शन किए हैं उस कथा में प्रवेश कराते हैं आपको। दोनों का संवाद है जन्मेजय अनुव्यास। ब्रह्मा जी ने जो कहा सुनिए वह इतिहास। जन्मेजय राजा के पास में वेदव्यास जी बैठे हुए हैं। दोनों का संवाद चल रहा है और वेदव्यास जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो भी कथा सुनाई भगवती की और जो ब्रह्मा जी के सामने उनके साथ हुआ वह प्रसंग ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया व्यास जी को। वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए हे नारद ऋषि ज्ञानी, ब्रह्मा जी यों बोले बानी। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारद जी, अब हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। अलग अलग मत रहे हमेशा, मति अनुसार उपदेशा। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत सनातन धर्म में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई कहता है भैया सूर्यदेव ही सबसे बड़े देवता हैं, तो कोई कहता है विष्णु का ही पूजन करना चाहिए, कोई कहता है भगवान शिव ही जो है सबसे बड़े। नाना प्रकार के मत हैं। कहा ना कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। इसी प्रकार से सारे देवताओं का किसी का भी स्मरण करिए, वो भगवती जो आदि शक्ति है उसके चरणों में पहुंच जाता है। अलग अलग मत रहे हमेशा, मति अनुसार विविध उपदेशा। ब्रह्मा ही है सृष्टि करता, वही मूल है करता धरता। कुछ लोगों की मानता है कि संसार भैया और जो कुछ है वो ब्रह्मा ही है, क्योंकि संसार की रचना ब्रह्मा जी ने ही की है। कुछ कहते विष्णु है स्वामी, सारा जग जिनका अनुगामी। और कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं, सारे संसार का पालन वही करने वाले सृष्टा है संसार के, वही जगत के स्वामी हैं। कुछ कहते जग शिव की माया, सर्व चराचर को उपजाया। और कुछ लोगों का मत है कि सारा संसार को जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है ये भगवान शिव की माया है, भगवान शिव से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ऐसा अनेक विद्वानों का भी मत है। तो इंद्र सूर्य के कुछ गुण गाते और आदि ब्रह्म इनको बतलाते। कुछ लोग इंद्र की महिमा गाते हैं। देखिए वेदों में तो इंद्र की कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र दिए हुए हैं वेदों में। चारों वेद जो है हमेशा से इंद्र के गुणगान करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कुछ लोग इंद्र को भी सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और कुछ कहते हैं भैया आदि ब्रह्म पद है, इंद्र है, सूर्य, और सूर्य तो और साक्षात देवता है। देखिए दर्शन करिए सुबह होते ही उनके। तो इस प्रकार से अलग अलग मतांतर है। और कुछ कहते उत्पत्ति सहारुणी, आदि शक्ति जगदम्ब कारुणी। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये मत है कि ये सारे संसार का जो आदि का कारण है, जो आदि कारण है उसके पीछे भगवती आदि शक्ति की महिमा है, उसी की शक्ति है, उसी की प्रेरणा है, उसी की कृपा से सब कुछ संचालित हो रहा है। क्योंकि वही उत्पत्ति स्तुति सार कारिणी क्लेश हारिणी, ऐसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आदि शक्ति वही उत्पत्ति का कारण है, वही पालन करती है, वही संहार करती है और उसी की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अब उसी प्रसंग को लेकर के आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुनिए नारद जी से। किंतु सत्य क्या है यह गाथा, जिसको सभी नवाते माथा। उसकी गाथ सुनो दे ध्याना, प्रकट हुआ एको भावो विमाना। अब बता रहे भैया, अब कथा प्रारंभ इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब एक बार क्या हुआ, अचानक एक विमान प्रकट हो गया और मैं इस प्रकार विचार कर रहा था कि कुछ लोगों का ऐसा मत है, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा बड़ा, कुछ कहते हैं विष्णु बड़ा, कुछ कहते हैं सूर्य बड़ा। किंतु इस प्रकार से जब मैं सोच रहा था उसी समय एक विमान प्रकट हो गया और नभ स्वर था इसमें आ जाए,
हे त्रिदेव कुछ तुम्हें दिखाए। और आकाशवाणी हुई, एक आवाज हुई तीनों देवताओं के लिए, हे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, आओ तीनों तुमको हम बताते हैं सबसे बड़ा कौन है, शक्ति संसार में शक्ति किसकी है, संसार किसकी माया है, आओ इस विमान में बैठ जाओ। तीनों देवताओं को आदेश हुआ, आकाशवाणी हुई। अब सुन करके तीनों देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है उसमें आकर के बैठ गए। तुम कहते हो मिलकर सर्वा, हम ही है बस सर्वे सर्वा। और वही देवताओं में जो है हम देखते हैं हमेशा से लड़ाई चल रही है। कभी ब्रह्मा कहते मैं बड़ा हूँ, विष्णु कहते मैं बड़ा हूँ, शंकर जी भी कहते मैं बड़ा हूँ। तो यहाँ आदि शक्ति का स्वर गूंजा आकाशवाणी के रूप में, और उन्होंने कहा देखो तुम लोग अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हो ना, चलो आओ मैं बताती हूँ तुमको। ब्रह्मा ने करो देखो बदलाओ, और अपने भ्रम को दूर भगाओ, इस विमान में आकर के भ्रमण कीजिए। अब मालूम पड़ जाएगा कि संसार को संचालित करने वाली शक्ति कौन सी है। चला विमान ब्रह्म घर देखा, और देखे ब्रह्मा दृश्य विशेखा। आगे चले विष्णु का लोका, तीनों ने विष्णु अवलोका। पहुंच विमान लखा कैलासा, दिखे सदा शिव वहाँ निवासा। देखिए देवी की शक्ति देखिए, उनकी माया देखिए। विमान में तीनों देवता बैठे हुए हैं, विमान चल रहा। सबसे पहले कैलाश में वहां पहुंचा, ब्रह्मलोक में देखा ब्रह्म के घर, तो देखा ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए हैं और बड़ी आलीशान ब्रह्मलोक है। और जब वो देख करके विमान फिर आगे बढ़ा तो विष्णु लोक देखा, भगवान देखा, वहां भी एक विष्णु देखे। अब ये बड़े चक्कर में पड़ गए, कैलाश में आए तो कैलाश में भी देखा भगवान सदाशिव बैठे हुए हैं। तीनों देवताओं ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। विधि हरिहर देखा चकराए, आगे शक्ति दीप को पाए। और उसके बाद में शक्ति दीप मिला, देवी का जो धाम है उस धाम पर विमान पहुंच जाता है। विधि हरिहर थे सेवा करते, इंद्र सूर्य आज्ञानुसरते। और ब्रह्मा विष्णु देवता कुबेर सारे लोग एक देवी जो बैठी हुई है और उसकी सब लोग सेवा कर रहे हैं। वहां पहुंच तीनों भय नारी, और बड़ी विचित्रता। और सुनिए आप, ब्रह्मा जी कहते भैया हम लोग जब वहां पहुंचे तो जाते हम भी स्त्री हो गए। देखिए हमारे यहाँ पर तो एक ऐसा सखी संप्रदाय है, वहां पर पुरुष भी जो है नारी बन के रहता है। ऐसी भावना है कि संसार में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण है, बाकी सब नारी हैं, तो सब नारी बन के रहते हैं। तो इसी पे यहाँ तो क्या हुआ देखिए आप, तीनों देवता जो ही पहुंचे तो जाते ही तीनों स्त्री हो गए, तीनों नारियां हो गई तीनों। वहां पहुंच तीनों भय नारी, और भूल गए हमें अवतारी। ये भूल गए अपने आप को कि हम शंकर हैं या ब्रह्मा हैं या विष्णु हैं। माँ तीनों को पास बुलाया, प्यार समेत समीप बिठाया। तीनों ने मिल किया प्रणामा, भूल गए सब निज निज धामा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अब तो स्त्री हो गए थे, आकर के देवी के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, और भूल गए कि हम बड़े अवतारी हैं, हम ब्रह्मा है कि विष्णु है कि महेश हैं। भुवनेश्वरी कमलवत कोमल, और रूप कैसे है, भगवती का रूप कैसा है, वैसे कमल जैसा कोमल होता है, वैसे ही कोमलता लिए हुए भुवनेश्वरी। नकुश को सभी मनोहर निर्मल, एक निर्मलता नक से शिव तक निर्मलता राज रही है। चरणों में सब दिया दिखाई, जड़ जंगम पर्वत गिरिराई। और जब ही चरणों की तरफ देखा तो भगवती के चरण के नख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। वहां चरणों में बड़े बड़े पर्वत हैं, जड़ है, जंगम है, हिमालय है। वरुण कुबेर सूर्य गंधर्वा, और असुर तथा किन्नर नर सर्वा। और जितने भी प्राणी हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, और वरुण है, कुबेर, सूर, सब वहां पर देखा, सब सेवा कर रहे हैं जगत जननी की। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपावक, नारद सहित तुम्बरु गायक। वहां ब्रह्मा जी भी दिखे, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा दिख रहे हैं, शिव जी को शिव जी दिख रहे हैं। सब तीनों को जो स्त्री बने हुए हैं सबको वहां पर ब्रह्मा भी दिखेगी, ब्रह्मा भी स्तुति कर रहे हैं जगत जननी की। ब्रह्मलोक पर्वत कैलासा, और था ब्रह्मांड पूर्णमा पासा। सारा संसार बड़ा जो ब्रह्मांड कहते हैं ना, ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है भैया, कुछ भी शेष नहीं रह जाता ब्रह्मांड में। तो वो ब्रह्मांड भी देवी के पास में ही था, वहीं पर देखा ब्रह्मलोक भी वहीं पर है, वहीं पर कैलाश पर्वत है। ब्रह्म कहा तभी मैं जाना,
अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, तब मेरे समझ में आया कि वास्तविक शक्ति क्या है, वास्तव में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा कहा तभी मैं जाना, और हीम बीज का क्यों गुण गाना। अरे जो बड़े बड़े भक्त जी का जो महामाया का जो बीज मंत्र है ना, हीम, और हीम ह्रीम ह्रीम ओम ह्रीम जाप किया करते हैं, तब समझ में आया कि भैया ह्रीम की महिमा कितनी बड़ी है। अब यहाँ पर हमने पहले एम की महिमा बताई, किस प्रकार से एक ऋषि जो है अज्ञानी जो था, बिल्कुल मूर्ख था, और एम एम जप करके बड़ा सिद्ध हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, मैंने अब समझ में आया ह्रीम की महिमा क्या है। बीज रूप जप की जगदम्बा, बीज रूप जग की जगदम्बा, नहीं दूसरा है अवलंबा। संसार में भगवती जगत जननी आदि शक्ति महामाया भुवनेश्वरी के सिवाय संसार में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। विष्णु शक्ति पालन करता, शिव पा शक्ति जगत संहरता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, अब मेरी समझ में आ गया कि जो विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, पालन जो शक्ति संसार को पालन कराते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं, वो भैया उसके पीछे भी भगवती भुवनेश्वरी की शक्ति है। और भगवान शिव जो सारा संहार करते हैं, रुद्र का रूप है जो उनका, वह भी उसके पीछे भी भगवती की ही शक्ति है। मैं ब्रह्मा भी शक्ति पाकर रचकर सृष्टि करूं उजागर। और ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, मैं भी जो सृष्टि की रचना करता हूं ना, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से भैया मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं तो मात्र केवल माइक हूं, बोलने वाली शक्ति प्रेरणा देने वाली तो वही महामाया है। आप सुन रहे हैं ना, नहीं तो आपका भी कान जो शक्ति जो आपके कान में शक्ति सुनने की है, वो कहाँ से आई, ये भी महामाया की कृपा है। तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, भैया सृष्टि की रचना भी मैं भगवती की महामाया की शक्ति से ही करता हूँ। कि बिना शक्ति सबके सब कुंठित, माँ लीला से सभी विमोहित। सारा संसार भगवती की लीला से मोहित हो रहा है, और सारा संसार कुंठित हो जाए यदि शक्ति अपनी शक्ति खींच ले भगवती तो। आदि शक्ति है जग आधारा, दूजा कोई नहीं सहारा। विधि ने पूछा भगवती, हमें दीजिए ज्ञान। ब्रह्मा जी देख करके चकरा गए, जब महिमा देखी भगवती की, तब पूछ रहे हैं, माँ भगवती आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। आत्मस्वरूपा हो तुम्ही, या है और विधान। आप ही आत्मस्वरूपा, संसार में अकेले आप ही हैं, क्या और भी कोई है? आप इस प्रकार का ज्ञान हमें दीजिए। अब ये आगे का प्रसंग जो है हम आपको द्वितीय एपिसोड में सुनाएंगे। तो बंधुओं, आपसे हमारी प्रार्थना है और आग्रह भी है कि आप भगवती का चरित्र सुनिए और आनंद लीजिए, उसकी कृपा प्राप्त कीजिए, किंतु साथ साथ में हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नई नई कथाएं और देवी भागवत की, शिव पुराण की और धर्मदास जी की और विभिन्न कथाएं हम अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कई भाव अनूठे चाहिए भाषा को हो। और ये भाव क्या है? भक्ति के भाव हैं। भगवती के चरणों में अपने शब्द प्रसून हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव शंभो।